और उस पर हमला शुरू हो गया। छोटी चिड़िया फिर संतुलन खो बैठी और गिरकर छोटे शहर की सबसे ऊंची मीनार पर जा गिरी। इससे भीड़ जमा हो गई और 119 मौके पर पहुंच गया। पुलिस प्रमुख ने मानसिक तैयारी की, नीचे ट्रैम्पोलिन लगाया गया और बहादुर बचाव कर्मी दा झुआंग को भेजा गया। घंटी की आवाज के साथ दा झुआंग मीनार के नीचे पहुंच गया, लेकिन जब वह आगे बढ़ा तब तक छोटी चिड़िया उड़ चुकी थी और ऊंचाई से डरने वाला दा झुआंग फंस गया। पति पत्नी ने टीवी पर बेटी की खबर देखी और तुरंत दा झुआंग के पास पहुंचे, यह जानने के लिए कि श्याओ यिंग किस दिशा में गई है। लेकिन दा झुआंग ने गलत समझा कि श्याओ यिंग को चील ने उठा लिया है और कहा कि वे भी खोज में शामिल होंगे। खोज दल बड़ा होता गया और चारों ने मिलकर खोज यात्रा शुरू की। दूसरी ओर थका हुआ श्याओ यिंग खिड़की पर आराम कर रहा था और अपनी पक्षी भाषा की समझ से छोटे पक्षियों के साथ भावनाएं साझा कर रहा था। अलविदा। उसने देखा कि साथी झुंड में उड़ गए हैं तो वह भी पंख फैलाकर ऊंचाई में उड़ गया। अचानक जंगल में बंदूक की आवाज गूंज उठी। उड़ान भर रही बेटी का ख्याल आते ही पति पत्नी के होश उड़ गए। तभी बेटी की नीली चादर कुएं में गिर गई। लोग तुरंत इकट्ठा हो गए, लेकिन नीचे अंधेरा और गहराई का अंदाजा नहीं था। एक बहादुर छोटी लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए रस्सी बांधी और जल्दी ही कुएं के तल तक पहुँच गई। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, पानी के नीचे भी गई, फिर भी श्याओ यिंग नहीं मिली। लेकिन इस समय पति पत्नी ने राहत की सांस ली, क्योंकि इसका मतलब था कि उनकी बेटी को गोली नहीं लगी थी। खोज में असफल लड़की जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन पति पत्नी पहले ही गायब हो चुके थे। लड़की को लापरवाह दंपत्ति भूल गए थे, लेकिन सौभाग्य से पत्नी को याद आया और उसने लड़की को बचा लिया। मजबूरन वे गीले शरीर के साथ होटल में आराम करने चले गए। वहाँ लड़की ने नए दोस्तों से मुलाकात की और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि बेटी श्याओ यिंग लड़के के बिस्तर के नीचे छिपी थी। लड़की बहुत खुश हुई और तुरंत अपनी माँ को बुलाने गई, लेकिन जब वे फिर से कमरे में लौटे लेकिन छोटी यिंग फिर से गायब हो गई। सफाई कर्मचारी कमरे की सफाई कर रहे थे। उन्होंने गलती से खिड़की खोल दी, जिससे छोटी यिंग फिर से खिड़की से उड़ गई जब तक कि बेटी दूर नहीं गई थी। वे यात्रा के